हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विथ ITI में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं CITS प्रोविजनल एडमिशन को लेकर, जिसमें काफ़ी बच्चों को डाउट है। जिसका आपने 8 जुलाई को एग्ज़ाम दिया था CITS का, जिसका रिजल्ट 18 जुलाई को आया। आपने काउंसलिंग कराया 22 से 24 तक, और आज क्या होगा, आपका दोपहर तक इसको फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी आपकी सीट चेंज नहीं होगी। अब इसका रिजल्ट चाहे आज आ जाए, शाम तक, या कल भी आ सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि प्रोविजनल एडमिशन होता क्या है। प्रोविजनल एडमिशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितनी फ़ीस लगेगी, इन सब चीज़ों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर इसको मिस्टेक कर देते हैं, अगर आप फिर उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन कराने जाते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट छूट गए या कुछ सावधानियाँ जो हम बताने जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको जान लेना ज़रूरी है। क्योंकि हमने भी CITS NSTI कानपुर से किया है, और हमने एक एक प्रोसेस से क्या हुआ गुजरे हैं। तो आपको जो भी जानकारी हम बताने वाले हैं, सही जानकारी बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रोविजनल एडमिशन क्या होता है। तो प्रोविजनल एडमिशन जो होता है आपका, जब आप लोग का जब रिज़ल्ट आ जाएगा, सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट तो आपका आ चुका है, लेकिन जिस कॉलेज में आपको सीट मिल गई, मान लीजिए आपको NSTI कानपुर में सीट मिल गई, तो आपका अलॉटमेंट हो गया, तो आपको प्रोविजनल एडमिशन कराना पड़ेगा। प्रोविजनल एडमिशन का मतलब होता है कि सीट को लॉक कराना। अगर आप प्रोविजनल एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी सीट लॉक नहीं होगी। आपको कॉलेज भले ही मिल गया है, लेकिन सीट लॉक नहीं होगी। अगले राउंड में वह सीट किसी और स्टूडेंट को दे दी जाएगी। तो इसका मतलब यही होता है कि आप जाकर सीट लॉक करा दीजिए। आपको कितना हो दूर कॉलेज मिले, उससे नहीं मतलब है। आप अपने पास के NSTI कॉलेज में, चाहे वो NSTI ओमेन हो, चाहे मैन वोमेन जो कॉमन होता है वो हो, उससे मतलब नहीं है। हमने अपना जो प्रोविजनल एडमिशन कराया था NSTI इलाहाबाद में कराया था, जो ओमेन वाला है। तो आप कहीं भी अपने आसपास करा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो कॉलेज मिला है हम वहीं पे जाएं। ठीक है, आप अगर ITOT के भी स्टूडेंट हो तो आप NSTI में ही आपको क्या कराना है, काउंसलिंग कराना है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए, चाहे कोई भी हमारा NSTI हो, चाहे मैन वोमेन। तो ये तो बात आपकी क्लियर हो गई। अब वहाँ पे जब जाएंगे आप लोग प्रोविजनल एडमिशन कराने, तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने हैं, यह जान लेना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बच्चों का क्या हो जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट छूट जाते हैं, तो वो लोग उनका एडमिशन नहीं लेते हैं। क्योंकि देखिए, यह एक बार जब सीट लॉक की जाती है तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसके प्रिंट आउट से लेकर सब कुछ आपकी क्या की जाती है, जांच की जाती है। उसके बाद आपकी सीट लॉक की जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप फर्जी नहीं न हैं। क्योंकि वह जो सीट लॉक कर रहे हैं, एक बार अगर सीट लॉक हो गई तो बाद में अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी होती है तो जो सीट लॉक करते हैं उनको दिक्कत आती है। ठीक है, जो एडमिशन लेते हैं आपका। तो इसलिए वह लोग बहुत भली भांति आपका क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं आपके डॉक्यूमेंट की, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो आपका एडमिशन नहीं लेते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या लेंगे, आप 10th की मार्कशीट। यह तो कंपलसरी हर जगह आपका लगता होगा। 10th की क्या लेंगे, मार्कशीट ले लेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर देख लीजिए, आप ITI किए हैं तो ITI की सर्टिफिकेट या और मार्कशीट दोनों। अगर आप डिप्लोमा हैं, डिप्लोमा का मतलब अगर आप पॉलिटेक्निक हैं, ठीक, अगर आप डिप्लोमा हैं उसकी क्या लेंगे, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर आपने बीटेक किया है, अगर आपने बीटेक किया है उसकी सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जो कुछ होगा आपने उसको क्या करेंगे, ले लेंगे। अब ये चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ हमारी आती है कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट जो हमारा है, तो कास्ट सर्टिफिकेट में काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट जो हमारा हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाए कि स्टेट गवर्नमेंट का। हमने एडमिशन में तो स्टेट गवर्नमेंट का लगा दिया है, लेकिन क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने फॉर्म भरा इंट्रेंस एग्ज़ाम का तो वहाँ पे आप कुछ भी लगा दिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप NSTI में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा फ्रेंड्स, वह कैसा होना चाहिए, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। यह बात आप लोग जान लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका क्या रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा। यही चीज़ हम बता रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा। अगर आप EWS हैं, EWS बनवा लीजिए। ठीक है, यानी जिससे आप लोग छूट ले रहे हैं वो आपको बनवाना है। कास्ट सर्टिफिकेट EWS का हो, चाहे OBC ST SC ST जो कुछ भी आप हैं,
आपको क्या करना है, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अब इतनी चीज़ें हो गई, 3 चीज़ें। अब उसके बाद 5वां नंबर हम बता रहे हैं फ़ोटो। फ़ोटो कितनी फ़ोटो लेना है, तो 5 फ़ोटो कम से कम आप लोग ले लीजिएगा, ठीक। 5 फ़ोटो आपकी हो गई। अब फ़ोटो के बाद अब देखिए, अब यहाँ से आपको हम बताने जा रहे हैं, इसको आप लोग नोट करिएगा। तो 6वां नंबर है जो एप्लीकेशन प्रिंट। जब आपने फॉर्म भरा था, जब आपने क्या भरा था, फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन प्रिंट ले लीजिएगा, ठीक। एप्लीकेशन प्रिंट हो गया। अब 7 नंबर हमारा क्या लेंगे आप लोग, एप्लीकेशन प्रिंट के साथ साथ एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। देखिए सभी बातों को ध्यान दीजिए, एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। अब देखिए 8वां नंबर हमारा क्या है, 8वां नंबर आपका जो रिज़ल्ट आया था, कौन सा रिज़ल्ट, हमारा जो रिज़ल्ट आया था सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट जो सीट अलॉटमेंट वाला है, सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट, ठीक। सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट हमारा हो गया। और 9वां नंबर हमारा क्या है, सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट के बाद हमारा जो होगा वह हमारा हो जाएगा जो फ़ीस पे किए थे, जो हम आपकी जब काउंसलिंग हुई तो 1000 रुपये आप जो फ़ीस पे किए थे उसकी रसीद, फ़ीस पे रसीद, ठीक। अब सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट का मतलब यह है फ्रेंड्स कि जो सीट आपको जो मिली हुई है, जो सीट आपको मिली हुई है, आपको NSTI कानपुर मिली हुई, तो उस पर आपको साफ साफ जो सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट आएगा उस पर आपको लिखा होगा कि आपको NSTI कानपुर प्रोवाइड किया गया है कॉलेज, ठीक है, तो उसमें लिखा होगा। और फीस पे जो आपको 1000 रुपये फ़ीस पे किए हैं उसको भी दिखाना होगा कि आपने फ़ीस पे किया है। अब चलिए इतनी चीज़ें हो गई। अब हमारे 10वें नंबर पे हमारा क्या आता है, यहीं पे लिख देते हैं हम। 10वां नंबर हमारा आता है, क्या आता है, अब हमने जाति प्रमाण पत्र ले लिया। एक हमारा आता है आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट। एक आता है हमारा आय प्रमाण पत्र, हो गया कौन सा, आय प्रमाण पत्र। अब उसके बाद एक हमारा आता है जाति, हो गया आय निवास। लेकिन इन दोनों चीज़ों को देखिए हम कंपलसरी नहीं बोल रहे हैं, यह नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन मांग दिए अगर ये, तो जब कोई स्टूडेंट बनवाने जाता है तो ये तीनों सर्टिफिकेट एक साथ बनवा लेता है, आय जाति निवास। तो इन दोनों को भी आप लोग साथ ले लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, मांगते नहीं हैं। अब उसके बाद एक हमारा आता है जो काफ़ी स्टूडेंट को समस्या है कि मेडिकल क्या इसी के समय लगेगा या बाद में लगेगा। तो फ्रेंड्स बता दें, मेडिकल जो आपका है, जो मेडिकल है यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जब प्रोविजनल एडमिशन में ही लगे, लेकिन आप लोग बनवा लीजिएगा क्योंकि आपकी फाइनल एडमिशन भी 10-15 दिन के अंदर में ही हो जाएगा। तो वह बनवा लेंगे तो फिर आपके फाइनल एडमिशन में भी आपको वही काम कर देगा, कोई ज़रूरी नहीं है। और मेडिकल होना कहाँ से चाहिए, तो मेडिकल आपका प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं होना चाहिए, वह आपके पास में कोई सदर हॉस्पिटल होगा, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, अपना मेडिकल बनवा लेंगे। आपका 50 रुपये 100 रुपये जो भी लगेगा, वहाँ से आप लोग अपना मेडिकल बनवा लीजिएगा। एक फ़ोटो के साथ वो बनाते हैं, उस पर मुहर लगा के देते हैं। तो मेडिकल कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन देखिए कहीं कहीं मांग भी देते हैं, तो हम कहेंगे कि आप लोग साथ में ले लीजिएगा। अगर हमने कहा मत लीजिए, अब वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या किया, मांग दिया गया, तो आप बाद में हमें दोषी बनाएंगे कि सर आपने तो कहा था कि नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ पे लोग मांग रहे थे, तो आप लोग ले लीजिएगा। मेडिकल के साथ साथ देखिए TC, एक होता है हमारा TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एक हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट CC। इन दोनों चीज़ों को आप लोग जान दीजिए। तो TC और CC देखिए आप लोगों को यहाँ पे नहीं लगेगा, प्रोविजनल एडमिशन में यह नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान दीजिए, यह दोनों प्रोविजनल एडमिशन में नहीं लगेगा। मेडिकल बनवा लीजिएगा, कोई ज़रूरी भी नहीं, लेकिन बनवा लीजिएगा। यानी इतने सारे जो हम डॉक्यूमेंट बताए हैं इनका, अब ये भी बात ध्यान दीजिए, आप सिर्फ ये मत सोचिए कि हम इतना सुन लिए तो हो गया, आगे की जो बातें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनके जो आप लोग ओरिजिनल, ध्यान से सुनिए, ओरिजिनल भी ले लीजिएगा, ओरिजिनल के साथ साथ फिर इसके प्रिंट आउट भी ले लीजिएगा, सबके प्रिंट आउट करा लीजिएगा और सबके ओरिजिनल भी साथ में होनी चाहिए। एक चीज़ तो हम भूल ही गए हैं, जो सबसे कंपलसरी चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अपना एक ID प्रूफ, आधार कार्ड, इसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला है। आधार कार्ड, जिसको हम तो सबसे इम्पॉर्टेंट था, इसको तो हम भूल ही गए, ठीक, आधार कार्ड ले लीजिएगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी होने चाहिए और प्रिंट आउट भी होने चाहिए, डुप्लीकेट भी होने चाहिए। डुप्लीकेट का मतलब थोड़ी फर्जी बनवा लेंगे, मतलब डुप्लीकेट मतलब उसका प्रिंट आउट होना चाहिए।
इन सब चीज़ों को लेकर आपका प्रोविजनल एडमिशन जो होता है आप कब पहुंचना है ये हम बता दें। तो देखिए आपका जो रिज़ल्ट आने वाला है, रिज़ल्ट आज आ जाए चाहे कल आ जाए, आपको कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद पहुंचना आपको 2 या 3 दिन की टाइम दी जाती है प्रोविजनल एडमिशन कराने के लिए। तो आप लोग वहाँ पे जब पहुँचेंगे तो इतनी भीड़ होती है, आपको हम बता देते हैं कि अगर आप सुबह के गए तो आपको शाम हो जाएगी। तो आपको अगर पहुँचना होगा कॉलेज पे तो आप सुबह सुबह ही पहुँच जाइएगा, 7 से 8 बजे आप कॉलेज पे पहुँच जाइएगा। अगर आप 9-10 बजे जाते हैं तो आपको काफ़ी भीड़ हो जाएगी, वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइनें लगती हैं, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी लाइनें लंबी लगेंगी, फिर फॉर्म मिलेगा, आप फॉर्म भरेंगे, फिर सबको सीरियल वाइज लगाएंगे। वहाँ पे आप लोगों को वो लोग स्लिप चिपकाए रहेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाना है और उसका कितनी कॉपी लगाना है, सब कुछ वो बताएंगे, लिखा रहेगा स्लिप, और आप लाइन में लग जाएंगे। फिर उसके बाद आपका प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा। फिर वहाँ से वो लोग उस पर क्या करेंगे, आपका जो अलॉटमेंट रिजल्ट रहेगा उस पर वो लोग मोहर मारेंगे। उसके बाद वहाँ से वेरीफाइड कर देंगे कि आपका प्रोविजनल एडमिशन हो चुका है, अब आपको कोई हटा नहीं सकता। अब क्या होता है, 2-4-10 दिन बाद फिर आपको फाइनल एडमिशन के लिए बुलाया जाता है। जब फाइनल एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा तो वहाँ पे आपकी फ़ीस लगेगी। अब सेम प्रोसेस वहाँ पे भी होगा, जो प्रोसेस यहाँ पे हुआ वही प्रोसेस वहाँ पे, बहुत लंबा प्रोसेस होता है एडमिशन का। अब सब डॉक्यूमेंट वहाँ पे भी लगेंगे, वहाँ पे 2-3 जगह वेरीफाई होगा, उसके बाद आपका एडमिशन फाइनल होगा। फिर आपकी फ़ीस पे होगी, जो फ़ीस आपकी पे होगी NSTI की, जो टोटल हॉस्टल फ़ीस और कॉलेज फ़ीस 1500 रुपये होती है और हॉस्टल फ़ीस 1500, यानी 3000 रुपये के आसपास आपका जो टोटल लगता है NSTI का। और ITOT का सबका अलग अलग होता है तो उसका हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि देखिए NSTI जो कानपुर है इसका करीब 5000 तक एडमिशन में हो जाता है, हॉस्टल थोड़ा अलग से होता है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग हम अलग से वीडियो बना देंगे। NSTI जिस जो कॉलेज आपको मिलेगा सभी कॉलेजों के अलग अलग से हम वीडियोज़ बना देंगे आप लोगों को, वहाँ की सुविधा के बारे में, वहाँ की हॉस्टल फ़ीस, मेस फ़ीस, जिस कॉलेज से आपको मिलेगा आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। और एक बात आपको बता दें कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी मेहनत हम सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए कर रहे हैं। और डेली बाय डेली आने वाली जो जानकारियाँ हैं आपको हम समय समय पर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप हमसे लाइव बात करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया गया है वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमसे अपनी समस्या को जब भी आप चाहते हैं तब वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, उसका हम जवाब ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार प्रोविजनल एडमिशन से संबंधित जितने भी आपके डाउट थे हमने संभवतः क्लियर कर दिए। अगर आपको लगता है कि अभी भी हमें कोई डाउट है तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। अगर यहाँ से आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो टेलीग्राम ग्रुप में आपका ज़रूर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और वो लोग समय समय पर अपनी परेशानियाँ क्या करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, उसका जवाब उनको मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स अगर आपने डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं बनवाए हैं तो आप बनवा लीजिए, अभी समय है, और बनवा लीजिए और अपना एडमिशन लीजिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए पूरे साल, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।